नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस के डेली टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है और ये है सेट नंबर 41। ओके, तो 41वां सेट जो है चालू हो चुका है और चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, ध्वनि के स्रोत और परावर्ती सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। तो ये होनी चाहिए 16.9 मीटर, यानी लगभग 17 मीटर के बराबर होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इस आधार पर हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वायु में अनुमानता वेग है। तो ध्वनि का वायु में अनुमानता वेग होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं है तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम नहीं है, और जब वहाँ पर कोई माध्यम नहीं है तो बिना माध्यम के ध्वनि नहीं चल सकती है। इसलिए चंद्रमा पर खड़े दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते हैं। प्राश्रव्य ध्वनियाँ वह ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, से ज़्यादा। 20,000 हर्ट्ज से जिनकी ज़्यादा आवृत्ति होती है उनको प्राश्रव्य कहते हैं। अपश्रव्य उनको कहते हैं जिनकी आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है, और श्रव्य उन्हें कहते हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ओके, तो श्रव्य यानी जिनको सुना जा सके, अपश्रव्य जिन्हें नहीं सुना जा सके, और प्राश्रव्य मतलब जिनकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा है, इनको भी नहीं सुना जा सकता। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की रेंज है जिसे हम लोग सुन सकते हैं, मनुष्य सुन सकता है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो पद्धति कौन है? सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी, एक्सरे। तो वो जैव पद्धति है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या होता है? चमगादड़ जो है पराध्वनिक तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। इसी कारण वे जो है रात्रि में भी उड़ सकते हैं। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? पराध्वनिक का मतलब जिसका वेग ध्वनि के वेग से ज़्यादा होता है उसे पराध्वनिक कहते हैं। जिसका वेग ध्वनि के वेग से ज़्यादा हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? पराध्वनिक कहते हैं। तो पराध्वनिक वेग जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? तो ओजोन लेयर में क्या उत्पन्न होती है? बाधा उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, पराध्वनिक जेट भी ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न करते हैं। डेसिबल किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल वातावरण में ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, न्यूनतम जो है 20 डेसिबल की ध्वनि जो होती है सुनी जा सकती है। 20 डेसिबल से कम की ध्वनि जो है सुनी नहीं जा सकती। डेसिबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डेसिबल का उपयोग ध्वनि की तीव्रता के मापन के लिए किया जाता है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। आपस में बातचीत, नॉर्मल बातचीत जो है वो 30 से 40 डेसिबल की रेंज में आती है। 100 डेसिबल का नॉइज प्रबलता स्तर होगा। 100 डेसिबल का नॉइज प्रबलता स्तर होगा। तो 100 डेसिबल जो है वो कारखाने के शोर से संबंधित होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए स्वच्छ ध्वनि प्रदूषण स्तर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण है। इससे ऊपर 45 डेसिबल के ऊपर ध्वनि की तीव्रता ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों
के लिए शोर सह सीमा कितनी होती है? मनुष्य के लिए शोर सह सीमा मैक्सिमम ये होती है 25 डेसिबल। 25 डेसिबल के ऊपर की ध्वनियाँ हमको बहुत जो है कष्टदायक हो जाती हैं और वो हमारे मस्तिष्क और अन्य विभिन्न कार्यों में बाधा उत्पन्न करती हैं। किस स्तर की डेसिबल की अधिक ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक उत्पन्न करती है? तो 80 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि जो है ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट में बताइए और आरआरबी की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। रेगुलर वीडियो देखिए, सारे कंटेंट हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा रहे हैं और इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और डेली का पीडीएफ फ्री में प्राप्त कीजिए। जय हिंद।